अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। कुछ अहम तरीन तफ़सीलात, इतवार का रोज़ कभी सुबह सवेरे अडयाला के दरवाज़े खुल जाते हैं, कभी छुट्टी वाले दिन अडयाला के दरवाज़े खुल जाते हैं। मुझे अभी एक बात याद आई, मुझे लगा कि कहा जाता है इमरान खान डील माँग रहा है, लग ऐसा रहा है यहाँ कोई और इमरान खान से डील लेना चाह रहा है। यहाँ कोई सख्त बेताब है, बिल्कुल वही उसी तरीके से बेताबी, बेकरारी, बेचैनी किसी की बढ़ गई है, जिस तरीके से इमरान खान को सज़ा देने की बेचैनी बढ़ गई थी। इमरान खान के केसेस को रातों रात लगाकर वाइंड अप करना, तोशाखाना में सज़ा, इद्दत में केस में निकाह सज़ा, साइफर केस के अंदर सज़ा, वही बेचैनी और बेकरारी का आलम लग रहा है। देखें, आज ना कोई मुलाकात का इम्कान था, ना आज का दिन कोई किसी रडार के ऊपर था या कोई गपशप में भी मौजूद नहीं था कि आज के दिन इजाज़त दी जा सकती है। आज के दिन मुलाकात की इजाज़त दरवाज़े आज अडयाला जेल के खुल गए, मुज़ाकराती कमेटी को इजाज़त मिल गई हुकूमत की जानिब से। अब हुकूमत ने ये इजाज़त खुद नहीं दी। हुकूमत ने ये इजाज़त लेकर दी है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं, हुकूमत की कोई औकात नहीं है। इस हुकूमत के अंदर वो एक लफ्ज़ है, वो मादा नहीं है, वो नर नहीं है कि और इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। जब आप किसी के टुकड़ों के ऊपर चल रहे होते हैं या जब आप किसी की दी हुई नशिस्त के ऊपर बैठ के शेर बन रहे होते हैं, तो फिर आप उसको आँखें नहीं दिखा सकते। ये फ़ॉर्म 47 का सेटअप, ये फ़ॉर्म 47 की हुकूमत, नशिस्तें जीती हुई, ये पूरा एक सेटअप, ये आँखें नहीं दिखा सकता, ये असूल की बात ही नहीं कर सकता एस्टेब्लिशमेंट के आगे। अभी वो नवाज़ शरीफ जिसको सीट ही जिता के एस्टेब्लिशमेंट ने बिठाया, वो किस तरीके से उसी एस्टेब्लिशमेंट के आगे सवाल उठा सकता है? सवाल बात सिर्फ़ इतनी सादा-सी है। दरवाज़े खुल गए आज अडयाला जेल के, मुज़ाकराती कमेटी पहुँच चुकी है अडयाला जेल, मुलाकात इस टाइम चल रही है जब ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, ग़ालिबन जब पब्लिश हो रहा हो वीलॉग तब तक कुछ निकल कर आ चुका हो, लेकिन मुलाकात सवाल ये है क्या पहले की मुलाकातों जैसी होगी या कुछ मुख्तलिफ होगा? पहले की मुलाकातों की तरह आधा पौने घंटे की मुलाकात होगी, मुल्क के मसाइल जिस कदर कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट हुए हुए हैं और जिस तरह निज़ाम जकड़ा हुआ है, निज़ाम जिस तरीके से छुट्टी वाले दिन जाके इमरान खान के आगे लेट गया है, तो क्या आधे घंटे, पौने घंटे के अंदर ये मसाइल हल हो सकते हैं? इमरान खान को एक एक ब पिछले अरसे में तो हमने ये भी सुना कि जमात के लोगों ने कहा है कि हमें खुले आसमान तले इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, बीच में माइक्स हैं, बीच में मैंने आपको पिछले दिनों बताया रिकॉर्डिंग की चीज़ें पड़ी हैं, तो मॉनिटरिंग हो रही है उस पूरी की पूरी मुलाकात की, तो ऐसी मुलाकात से क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान वसूल कर पाएँगे, ये भी बड़ा अहम सवालात है क्योंकि जो मुलाकातें होती हैं, वो बाकायदा तौर पे निगरानी में होती हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट तो ये है कि जी डील करके इक़्तिदार इक़्तिदार में जब आप आते हैं, तब आप किसी को आँखें नहीं दिखा सकते। अब नवाज़ शरीफ के हवाले से भी एक खबर है। खबर ये है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो जा रहे हैं इस महीने के इख्तिताम पर जनवरी एंड में वो ग़ालिबन बरतानिया वापस चले जाएँगे। बरतानिया में पिछले दिनों हमने सुना कि वो वापस अपनी सियासी आगाज़ करने वाले हैं वापस सियासी सरगर्मियों का, तो मुझे बड़ी हँसी आई कि कौन-सी सियासी सरगर्मियाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आती। नवाज़ शरीफ चले गए, बड़ा अच्छा उनके पास एक एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एक बहाना बनाने के लिए, सामने किसी को पेश करने के लिए एक मुद्दा या दास्तान थी कि भई मुझे पनामा पे निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? जैसे वो करते हुए गए, मुझे पनामा पे निकाला, मुझसे रसीदें माँग रहे थे, मेरे पास नहीं थी, मैं चला गया बाहर, पाकिस्तान उसके बाद आने किसी ने नहीं दिया, इश्तिहारी हो गए बेटे भी, उनमें भी हिम्मत नहीं थी आएँ। यानी इस मामले के ऊपर खेल के फिर कहीं किसी मैदान के किसी कोने में खड़े हुए नज़र आ सकते थे, लेकिन नवाज़ शरीफ ने किया क्या? बूट पॉलिश करते-करते लंदन से शुरू हुए, लंदन से बूट पॉलिश करते-करते पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुँचे, इस हद तक बूट पॉलिश किए, इस हद तक बूट पॉलिश किए कि 3 मर्तबा का वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ शख़्स, किसी ने उसकी झोली में दूर से फेंकी उठा के कुर्सी, वो सीट वो फ़ॉर्म 47 की जीता और उसके बाद अपना चेहरा, अपनी सियासत, अपना शक्ल सब कुछ दागदार करके, काला करके, अब वो वापस बरतानिया जा रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्या मिला है आपको इस सियासत से? आप अपने चेहरे का रंग देखें किस कदर फीका पड़ चुका है। आप देखें कि आपके चेहरे के तासुरात बताते हैं कि क्या आप 3 मर्तबा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। इस हद तक आप मायूस, फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड लगते हैं। यानी आपने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनाने के लिए सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसूल तो कभी से थे ही नहीं आपके। हमेशा आपने इसी तरह से जर्नैलों की गोद में बैठकर सियासत की। हम हिस्ट्री जो पढ़ें तो सारा कुछ यही है, लेकिन बात ये है कि आपने सिर्फ़ वज़ीर आला बनाने के लिए इस हद तक आप गिर गए, इस हद तक गिर गए और अब ये कहा जा रहा है कि सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करने के लिए बरतानिया जा रहे हैं। कौन-सी सियासी सरगर्मियाँ? दागदार तो आपने अपनी सियासत इस हद तक कर ली है। इस उम्र में आप फ़ॉर्म 47 लेकर बैठे हुए हैं, तो कौन-सी सियासी सरगर्मियाँ? सवाल ये पैदा होता है, मतलब खुदा का वास्ता है, तंग पड़ चुकी है अवाम अब आप लोगों से, आप लोगों के इन कट्टों से जो आप लोगों ने कारनामे खोले हुए हैं, बस वास्ता है छोड़े जान, अवाम का पीछा छोड़ें। अब एक और आगे हैं जी जनाब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। अच्छा, शेर अफ़ज़ल मरवत के हवाले से ना एक चीज़ मशहूर है, मैं आपको बताती हूँ। शेर अफ़ज़ल मरवत को देख के एक तो याद आता है कि जब आपका उरूज जितना जल्दी उरूज और उतना जल्दी ज़वाल। शेर अफ़ज़ल मरवत जब शुरू-शुरू में ताज़ा-ताज़ा आप कह रहे हैं लॉन्च हुए, तो काफ़ी जगहों से ये खबर मौसूल हुई कि ये उन जगहों पर मुलाकातों के लिए जाते हैं
اور पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने ये खबर दी कि इनको बाकायदा तौर पर उन जगहों पर मुलाकातों के लिए देखा गया है। मतलब किसकी बात कर रही हूँ मैं, आपको पता है कुछ एजेंसियों के लोगों के साथ इन्हें बातचीत करते, मुलाकात करते देखा गया। फिर कहा गया जी कि पार्टी के अंदर तो ये इतनी बड़ी बातें करते हैं, जब कोर कमेटी की मीटिंग में बैठे होते हैं तब भी कुछ और बोलते हैं, टेलीविज़न के ऊपर कुछ और बोलते हैं, मुलाकातें ही उनके साथ करते हैं, तो ये मामला क्या है? यानी ये मुलाकातें कर रहे थे, इनके हवाले से ये खबर बाकायदा तौर पे चली। बहरहाल करते कराते समझ आने वालों को समझ आ चुकी थी, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि पाकिस्तानी मासूम बड़े हैं, स्टेटमेंट्स के ऊपर फ्लैट हो गए। जी, कहा कि बड़ी जज्बाती बातें कर रहे हैं। एक और चीज़ ये भी सामने आई थी कि शरफ मरवत को मुराद सईद की जगह लेने के लिए भी सामने लाया गया है। वो जज्बाती हैं और लोगों के इमोशंस के साथ खेलना जानते हैं, दिखाने के लिए जी कि बड़ा कोई निडर आदमी आ गया मुराद सईद टाइप का। तो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने अब तो जो हरकत कर दी है ना, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि खंबा और खंबे भी ना मिलते आपको, यानी इमरान खान की जमात को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ दें, इमरान खान की बनाई हुई जमात को, जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर जिन-जिन इंतखाबी निशानों को वोट दिए, जानते भी जिनको नहीं थे उनको वोट दिया, आप कह रहे हैं कि उनको खंबे भी ना मिलते। यानी आप असल में खुद अगर कहा जाए खंबा है तो ये गलत नहीं होगा। आपका अंजाम राजा रियाज़, आपका अंजाम अलीम खान, आपका अंजाम जहांगीर खान तरीन वाला होने जा रहा है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। वो तो बड़े पैसे वाले लोग थे तो उनका अंजाम क्या हुआ? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में पैसे वाला, कम पैसे वाला, असर-रसूख वाला ये चीज़ें मैटर नहीं करती। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो इमरान खान के नज़रिए के साथ डट कर खड़ा है, जिसको इमरान खान अपने साथ देखना चाहता है, उसी की जगह है अवाम के अंदर। अब इमरान खान के हवाले से जी पहले तो ये कहा जाता रहा कि क्योंकि शेर अफ़ज़ल मरवत से गलती हो जाती रही, माफ़ कर दिया गया, पार्टी मामलात को रफ़ा-दफ़ा करके आगे बढ़ने का कहा गया। बट इस बार इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे पार्टी के ज़रिए ये पैगाम बाहर तक भेजा है कि क्योंकि बार-बार ऑफेंड कर रहे हैं, बार-बार जो पार्टी के रूल्स हैं उनको तोड़ रहे हैं ये, वायलेट कर रहे हैं और सेक्रेटरी जनरल पर भी तनकीद का निशाना उन्हें भी बना रहे हैं। हिबा चौधरी, फवाद चौधरी के साथ मिलके सलमान अकरम राजा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उस सलमान अकरम राजा पे जो एक लिबरल बैकग्राउंड से बंदा है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि सलमान अकरम राजा कुछ हलकों को बहुत ज़्यादा ब बड़े मुश्किल और नागवार गुज़रते हैं। तो उसके ऊपर भी तनकीद। तो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि इनको बिल्कुल जी साइडलाइन करें। तो खंबा तो अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब बनने जा रहे हैं, पत्ता तो अब इनका कटने जा रहा है। तो ये फिर ऐसा ही होता है जब फिर आप अपने कद से बड़ी बातें करें और फिर समझ आ जाती है क्योंकि जब आप डबल गेम खेल रहे हो, दोनों तरफ विकेट की खेल रहे हो, मुनाफ़िक़त कर रहे हो, हिपोक्रेसी कर रहे हो, फिर खुलकर चीज़ आ जाती है। और आज फिर आ गया सामने कि शेर अफ़ज़ल मरवत कौन है, किन की तरफ से खेल रहा था। मरियम नवाज़ के हवाले से जी इरफ़ान सिद्दीकी साहब सेनेटर बैठे थे टीवी प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मरियम सवाल जब एंकर ने किया कि मरियम नवाज़ की स्टेटमेंट्स भी आती हैं, इमरान खान की स्टेटमेंट से क्या इतना फ़र्क पड़ जाता है? तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ और इमरान खान की हैसियत में फ़र्क है। यानी मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर के लोग भी समझते हैं कि वो तो पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, बट ऑब्वियसली वो खुलकर तो नहीं बोलेंगे लेकिन समझते सब हैं कि मरियम नवाज़ कह दे अगर दहशतगर्दी, इसके पीछे वर्दी, जो बड़े मायूब नारे लगाती रहीं, वो लगवाती रहीं। उनका कोई कैंपेन चलाना और इमरान खान जिसने ऐसी कोई कैंपेन भी नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो इदारे को ठीक करने के लिए जो कुछ करते रहे, जो कुछ कहते रहे, जैसा इस्लाह वो कहते रहे मैं करूँगा, मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है, तो बड़ा फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। इमरान खान की बात को लोग बाय करते हैं, लोग सबमिट करते हैं उसकी बात के आगे, लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जो बात ये बंदा कह रहा है वो उसमें दम है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। वो जी उसके अपने नाक़िदीन जिसमें हफ़ीज़ुर नियाज़ी साहब हैं, वो खुद कहते हैं कि इमरान खान जैसा कम्युनिकेटर जैसा एक ज़बरदस्त कम्युनिकेट करने वाला बात मौजूद ही नहीं है, तो अब ज़ाहिर है उसकी बात को लोग सुनते हैं, सब होता है। अब जाते ही जाते एक और चीज़ बताती जाऊँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान साहब अपने भाई के लिए भी राह हमवार कर रहे हैं जी अगले इलेक्शन के लिए। कल एक बड़े मंसूबे का इफ्तिताह भी किया है उन्होंने। कहा जा रहा है कि उनको जज या फिर ग़ालिबन उनको अब निगरान वज़ीर-ए-आज़म में भी के तौर पे भी उनका नाम आ सकता है, कुछ बड़े अहम ओहदों के लिए उनका नाम आ सकता है। ज़ाहिर है जिन-जिन ने सर्विसेज़ दी हैं, जिन-जिन ने जितने काले और गंदे करतूत किए हैं, उनको उतने बड़े-बड़े ओहदों से नवाज़ा जाएगा। ये आप समझ जाएँ। ये काज़ी के भी बारे में तभी कहा गया है कि काज़ी गुमनामी में नहीं रहेगा, काज़ी को भी सबसे बड़ा ओहदा मिलेगा। पता नहीं बस उस एक इदारे के अंदर क्यों नहीं लगाते इन सबको? अपने पास बुला लेना इन सारे लोगों को, मोहसिन नकवी, काज़ी, उस्मान अवान, फैसल वावड़ा, मतलब सियासत को तो पाक होने दें। लेकिन सियासत कैसे पाक होगी? सियासत चल ही वहाँ से रही है। बहरहाल कुछ मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।